हेल्दी हेल्दी गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है, बॉटनिस्ट, न्यूट्री लाइफस्टाइल कोच। रात के 8 बज गए हैं। मेरा आफ्टर डिनर वॉक चल रहा है। पहले ऐसी लाइफ नहीं थी। पहले सुबह उठता था 7 बजे, रात को सोता था 10-11 बजे, और सुबह 7 बजे उठने के बाद स्नान ध्यान करके 9 से 9:30 सोफे पे बैठ कर सोता था। उसके बाद 10 बजे खाना खाता, दाल चावल और रोटी सब्जी, सीधे नाश्ता मेरी लाइफ में नहीं था। फिर शाम को आता 4-5 बजे, फिर कुछ न 5-6 बजे, उसके पहले 2:30-3 बजे कुछ समोसा पकौड़ी खाता, फिर 5-6 बजे घर पर आता, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, टिकिया छोला कुछ होना चाहिए, फिर रात को खाता 10 बजे। ऐसे लाइफ कट रही थी एंजॉय के साथ। जो स्वाद में अच्छा लगे वो अपना खाता रहा। सोचता था बड़ी अच्छी लाइफ है, खाने पीने को खूब मिल रहा है कायदे से, ज़बान पे जो स्वाद वही खाना। समस्या जब आई कि चलने में दिक्कत हुई, घुटने एड़ी का दर्द बढ़ गया, चलने में झपकी और सुस्ती आने लगी, गाड़ी चलाते में झपकी आने लगी, आलस आने लगा। दिन में मैं सोता था 12 से 3, काम मेरा सफ़र कर रहा था और सोचता था क्या लाए हैं, क्या ले जाना है, लेकिन क्या कष्ट के साथ रहना है। जीने पे चढ़ने में हांफा आने लगा, घुटने एड़ी में दर्द होने लगा, रात में नींद नहीं आती थी, रात में कफ बहुत बनता था, थूकता था दीवारों पर, फर्श पर, झगड़ा होता, आपस में रिश्ते बिगड़ रहे थे। तब इस सब समस्याओं को लेकर मैं अपने डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि वज़न ज़्यादा है। मेरी हाइट 5 फुट 5.5 इंच, उन्होंने कहा 65 किलो वज़न चाहिए। उस समय मेरा वज़न था 85 किलो। कहा ये 20 किलो ज़्यादा है, अगर आप 10 किलो भी कम कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। मैंने कहा बताइए, कि लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, खाना सही कीजिए, घट जाएगा। तो मैं फिर सोच विचार कर चला कि चलिए कुछ उपाय करते हैं। तो पहला दिमाग में आया कि चावल ना खाया जाए। तो मैं 4 रोटी खाता था, कर लिया 6 रोटी। तो उसके बाद जब पेट नहीं भरता तो थोड़ा चावल ले लेता। तो रोटी तो 6 होगी, थोड़ी इंटी हो गई चावल की। ये तो हुआ मामला खाने का। एक्सरसाइज कोई कर नहीं सकता था, मॉर्निंग वॉक कर नहीं सकता, क्योंकि पैर में, घुटने में, कमरे में दर्द बहुत होता था। बस वही बैठ के बेड पर टीवी खोल के कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका क्या क्या करता था। पेट घटाने का प्रयास करता था। वज़न पर फोकस कम था, पेट पर ज़्यादा फोकस था। लाइफ चल रही थी, वज़न कम करने को रास्ता मिल नहीं रहा था। ग्रीन टी, लहसुन, शहद, अलसी, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया, आंवला गिलोय, तो क्या क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो सोचा ला कुछ साइंटिफिक उपाय किया जाए। तो सोचा कि वॉकिंग वाला कोई सिस्टम, तो हमें जाना पड़ा वॉकिंग मशीन। तो आया ट्रेडमिल का नाम, दाम देखा तो फिर क्या बहुत ज़्यादा है। तो फिर किस्तों पर हो गया, किस्त पर लाया। दौड़ अपने पर लोग कम खर्च करते हैं, मेरी फोकस है, मतलब स्वाद में अधिक करते हैं, लेकिन कोई ऐसी काम हो सेहत के लिए तो पैसा कम लगाते हैं। चलिए ले आया मशीन, दौड़ना भागना शुरू किया। सोचा कि वज़न घट जाएगा, वज़न वो बढ़ रहा था। मैंने शुरू किया था 85, पहुंच गया 96 किलो। 11 किलो मेरे उपाय करते, MSc PhD MA सारी डिग्रियां बेकार, पढ़ाई लिखाई से बेकार। वज़न कम करने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। मैं सुन रहा था कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में वज़न कम करने के क्लब चलते हैं। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे काम ऐसे थे, सरकारी नौकरी थी, कुछ व्यापार था, कोई से मतलब फोकस था अपने काम पर, सेहत पर नहीं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, जब कोई अच्छे काम करते हैं तब मिलती है सेहत। मैं ईश्वर से मनाता रहा, या तो मौत दे दीजिए या तो सेहत दे दीजिए। रात में सोता था, जब दर्द होता पीठ में, कमर में, तो लगता कि मौत हो जाती तो अच्छा था इससे। लेकिन ईश्वर कुछ मंजूर होता है, पहले वो कुछ देना होता तो पहले टार्चर करता है, तपस्या करवाता है, इम्तिहान लेता है। तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, उसने बहुत तपाया। फिर मेरे पास एक देवदूत बनकर आया। उन्होंने फ़ोन किया कि मैंने आपको देखा है फेसबुक पर, क्या वज़न कम करना चाहते हैं? तो मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि जूम मैप लोड कीजिए प्ले स्टोर पर, और हम व्हाट्सएप पर एक जूम लिंक भेजें, उनको टच कीजिए, देखिए। तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों का वज़न घट रहा था 30-35 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, और लोग बोल रहे थे खुशी खुशी कि घर बैठे
मेरा वज़न घट गया, मनी बैग गारंटी के साथ घट गया। मतलब कुल मिला के कई चीज़ें मैंने वहाँ सुनी जो असंभव लग रही थी, लेकिन मेरे पास वज़न कम करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ज्वाइन किया, 1 महीने में 3 किलो, 5-6 महीने में 23 किलो, 1 साल में 32 किलो वज़न मेरा लॉस हो गया। आइडियल वेट, आइडियल शेप पर आ गया। तो करीब 5 साल हो गए मैं उसी वेट पर कायम हूँ, लगभग 64 से 65 किलो बीच में। आइडियल वेट, आइडियल शेप, हेल्दी स्किन के बारे में बाद में हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ फूड सप्लीमेंट आते थे। मैंने सुना कि सबसे बड़ा बॉडी का अंग हमारा होता है स्किन। स्किन का भी एक फूड होता है, खाना होता है अलग से, क्योंकि स्किन से पसीने निकलते हैं या जितने पॉल्यूशन गंदगी स्किन पर आती है, धुआं धूल गर्दा आदि स्किन पर आता है। तो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट स्किन का। स्किन हमारी 3 लेयर की होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस में जो भी है 3 लेयर की। और उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर में बाल आदि होते हैं, अंदर नसें होती हैं। तो स्किन का भी एक फूड होता है, प्रोटीन अलग होता है, इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन, ये सब स्किन का फूड है। बायोटीन है, विटामिन ई है, B2 है, B6 है, ये सब विटामिन सी है, स्किन के फूड हैं, स्किन के लेयरों के। तो इसमें हम कैसा भोजन करें जिससे ये सब फूड मिले। तो विटामिन सी में आप नींबू का, आंवला का, संतरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कोलेजन प्रोटीन है वो इन सबसे बॉडी नहीं बना पाती है। इसके लिए कोलेजन प्रोटीन सबसे अच्छा मिलता है एक जो सैल्मन फिश है, जो डीप समुद्र में रहता है। उससे जो इस सिस्टम में सैल्मन फिश से स्किन बूस्टर का नाम फूड सप्लीमेंट बनाया गया है। उसमें 5 ग्राम रहता है कोलेजन प्रोटीन रहता है, बाकी विटामिन रहते हैं जो स्किन के लाभदायक हैं। ये तो हुआ इंटरनल, हमारी स्किन को निखारने के लिए काम किया गया है। आउटर के लिए भी जो है एक आया है आउटर, जिसका नाम है की क्लिंजर है। उसमें नीम है, नीम तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक है, हल्दी है एंटीसेप्टिक है, और कपूर का तेल है। तो ये हम पहले स्किन पर लगाते हैं, जैसे फेस वॉश टाइप का होता है। तो मैं जब सेब बनाता हूँ उसके बाद लगाता हूँ क्लिंजर, उसके बाद जाता हूँ स्नान करता हूँ और आता हूँ, तब लगाता हूँ टोनर में फिटकरी है और खीरा है और तो एलोवेरा है। तीनों का बढ़िया तालमेल है आयुर्वेदिक। वो मतलब स्प्रे टाइप का है, उसको चाहे आप वो बोल लीजिए, जो आफ्टर शेव का काम करता है। क्योंकि हमारे पोर जो होते हैं खुल जाते हैं नेक्स्ट के लिए, तो एक सीरम आता है उनका। सीरम तो ज़बरदस्त है, उसमें कुमादी ऑयल, जैतून का तेल, तिल का तेल और जो है बादाम का तेल। अभी नया नाम सुना मैंने कुमादी ऑयल, तो सर्च किया तो पता चला इसमें 15 टाइप के तेल हैं जो हमारे स्किन को 7 लेयर तक अच्छा करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र में एलोवेरा है, बादाम का तेल है, एक कनका ऑयल है। इतने सब मिला के बढ़िया आउटर की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आए थे केवल वेट लॉस करने। लेकिन पहले मेरा चेहरा देखिएगा तो किस टाइप का था, अब हम देख सकते हैं कि मतलब आए थे केवल वज़न कम करने, लेकिन सब घुटने एड़ी का दर्द गया, आलस्य गया, जीवन शैली सही हुई, भोजन सही हुआ। जीवन शैली में क्या, पहले साय उठता 3 मिनट 50 मिनट पर, खाने के बाद वॉक कर रहा हूँ। लगभग 2 से 2,500 स्टेप, 3,000 स्टेप वॉक हो जाएगा। कुल मिला के 11-12 हज़ार स्टेप हो जाते हैं। सुबह 5,000 स्टेप दिन में काम करते समय, और खाना खाने के आधा घंटे बाद तो मुझे चलना है। तो जो सुनता है खाने के बाद 1000 कदम चले, उसको सभी समस्याएं पाचन की होंगी दूर। तो यही पर संभव हो पाए सिस्टम का पार्ट्स बनने पर। एक क्लास में सुनते सुनते मन में आ गया कि सेहत फर्स्ट है,
पहला सुख जो है निरोगी काया, दूसरा सुख है जेब में माया, तीसरा सुख मन से सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो 4 सुख है। सिस्टम में पता चला, सेहत पर काम किया, सेहत ज़बरदस्त है, जीवन शैली सही हुआ संगत की वजह से। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत में जैसा भोजन था वैसा भोजन की आदत बनी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और फिर हमें एक गुरु मिले, कोच मिले, जो सेहत के बारे में अपने ऊपर इस्तेमाल करके सेहतमंद हुए हैं और उन्हें बताया वज़न कम करने का अनुभव है, वज़न बढ़ाने का अनुभव है, अच्छी सेहत जीवन शैली का अनुभव है और एक लक्ष्य है अच्छे सेहत का। तो बिना गोल के, बिना गुरु के कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर गुरु मिले और संगत मिली ग्रेड 1। तो सुबह जग जाते हैं 3:50 पर जितने भी हैं, और सुबह क्लास चलता 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो अपनी लाइफ के लिए 2 घंटा, और उसके बाद दुनिया का नंबर 1 ज़बरदस्त नाश्ता। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे जगह पर रहेंगे तो सेहत ज़बरदस्त होगी। चश्मा भी नहीं लगता, 3.62 का चश्मा लगता था, अब नहीं लगता। क्या चमत्कार है, बोल नहीं पाते थे बोलना आ गया, चल नहीं पाते थे चलना आ गया, बिना चश्मा काम नहीं चलता था, देखना थे देखना आ गया। तो एक संस्कृत में श्लोक है, मुझे नहीं आता लेकिन उसका हिंदी में अर्थ है कि ईश्वर चाहता है तो गूंगे को बुलवा सकता है, लंगड़े को पहाड़ पार करा सकता है, अंधे को दिखला सकता है। मेरे साथ चरितार्थ हुआ, ईश्वर मेरे साथ है तो सेहत मेरे साथ है। जय हिंद, जय भारत।